हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर, मनोविज्ञान का। आज हम इसमें देखेंगे क्या है साइकोलॉजी, क्या इसका हिस्ट्री है वगैरह वगैरह। और एक चीज़ और, जो भी चीज़ें मैं इसमें आपको करवाने वाली हूँ वो आपको सारी की सारी मैं आज आपको याद करवा के भेजूँगी। मतलब जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपको एक एक डेफिनेशन, एक एक चीज़ आपको याद होगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। ज़्यादा मटेरियल आज थोड़ा सा हिंदी मीडियम के लिए किया है मैंने, वरना मैं हमेशा बाइलिंगुअल चलती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट रहता है। आज भी वैसे दोनों ही है। ठीक है, तो फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में लाइक कर देंगे और शेयर तो इसको कर ही देंगे, है ना। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का एक परिचय जान लेते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, चाहे आप एस्टेट कह लो, चाहे आप रीट कह लो। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, क्या है आपकी मन की, मतलब माइंड की और बिहेवियर की एक साइंटिफिक स्टडी है मनोविज्ञान। अगर नाम से देखें तो क्या होगा, मन का विज्ञान। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है, ये फिलॉसफी से निकला हुआ आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका कहाँ से निकला है, तो ये आपका दर्शन शास्त्र से निकला। जैसे आत्मा, मन, ये सब चीज़ें क्या है, फिलॉसफिकल बातें हैं। तो ये साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था, उसके बाद इसको फिलॉसफी से अलग किया गया। कुछ लोगों ने इसकी अलग जो है परिभाषा दी, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है साइकोलॉजी का, अगर हम थोड़ी सी इसकी एक देखें हम लोग कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो मनोविज्ञान जो है वो साइकी प्लस लोगोज दो शब्द से मिलकर बना है। साइकी यानी कि आत्मा, लोगोज यानी कि अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल क्या है आपका, साइकोलॉजी है। ये इसका सिर्फ और सिर्फ इसका नाम बताता है। ठीक है, इसका नाम का मतलब है कि साइकी प्लस लोगोज आपका। ठीक है, तो आत्मा का अध्ययन आपका, ये आप, मुझे पता है वो कहते हैं ना, आपकी भाषा में अगर कहूँ तो मैं मतलब थे घूम फिर के आया वाला सारी जगह, तो ये तो आपको पता होगा साइकी प्लस लोगोज जो है ना। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। तो आपको ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना है। आत्मा का विज्ञान कब था, 16वीं शताब्दी में था। फिर उसके बाद में 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान हुआ। उसके बाद एक 18 छोड़ देना बस, बाकी 16, 17, 19 और 20 ये आप याद रखेंगे। फिर चेतना का विज्ञान कहा 19वीं शताब्दी में, व्यवहार का विज्ञान आया आपका 20वीं शताब्दी में। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आत्मा का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ सोल कहने वाले कुछ आपके थे, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, डेकार्टे है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वो स्टडी ऑफ सोल है, साइंस ऑफ सोल है। भाई आत्मा का अध्ययन किया जाए वही आपका मनोविज्ञान है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई, अब आपने देखा होगा, ठीक है, कि कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, उसने कुछ पढ़ा दिया, दूसरे वाला उसका क्रिटिसिज्म करेगा, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ कुछ नई आती है हमारी लाइफ में तो उसका क्रिटिसिज्म भी आता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे। आप कुछ नया लेकर के आए हो, भाई इसका मीनिंग बता, कहाँ है आत्मा, तुमने देखा है आत्मा को कभी भी? तो जब ये क्वेश्चंस पुट होने लगे, आत्मा का कोई एक अस्तित्व नहीं होने की वजह से इस परिभाषा को क्या किया, बिल्कुल नकार दिया गया, अमान्य कर दिया गया। भाई आत्मा को तो देखा नहीं हमने, तो उसकी जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसकी स्टडी कैसे करोगे? तो आत्मा का विज्ञान नहीं माना। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने इसको क्या कहा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। अब याद कैसे करोगे, आत्मा कहेंगे अरे, अ से अरे प्लेट दे। ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, अरे प्लेट दे। आत्मा नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? ठीक है, खुद अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे भी तो प्लेट दो, अरे प्लेट दे। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। आत्मा का विज्ञान हो गया। मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, फिर उसके बाद में जब वो परिभाषा नहीं चली तो कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा हम करेंगे भाई साबित, है ना, हम देखेंगे। 17वीं शताब्दी में आए, फिर इटली के आपके मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं है, तो मन का विज्ञान है भाई। ठीक है, अब लोगों ने कहा अच्छा बता दो भाई मन कहाँ पे है, किस चिड़िया का नाम है, देखा है कभी किसी ने, कैसा है, गोल है, चपटा है, कैसा होता है मन, हमें तो नहीं पता। तो इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने। अब याद कैसे करोगे, देखो आप कुछ भी काम करते हो ना, आपको पंप करने का काम कौन करता है, मन करता है हमेशा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे मनोवैज्ञानिक है ना, कितनों के नाम याद रखोगे तो कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए ना। तो पंप कौन करता है आपको, भाई अच्छा एक मेरा ना मन कर रहा है मैं ये काम कर लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं वो काम कर लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं ये खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ। तो ये मन है क्या चीज़? ठीक है, मन क्या है, आपको हमेशा पंप करता है किसी भी काम को करने के लिए। तो पोम्पोनोजी ने आपकी ये परिभाषा दी थी। बट ये है कि मन को भी ना किसी ने देखा है, ना कभी आज तक उसके बारे में उसको, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए इस परिभाषा को भी क्या किया गया, नकार दिया गया। भाई ये भी नहीं हो सकता है।
फिर आया आपका, अब क्या आया आपका, मन भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद में आया आपका चेतना का विज्ञान। ठीक है, अब कुछ लोगों ने कहा कि इसको हम चेतना का विज्ञान कहेंगे, भाई साइंस ऑफ माइंड कहेंगे हम इसको, ठीक है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे हम इसको। तब फिर क्या हुआ, फिर इसका भी क्रिटिसाइज हुआ कि भाई चेतना को इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही पक्ष को इन्होंने देखा सिर्फ, ठीक है, अर्ध चेतन मन भी होता है, चेतन मन भी होता है, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं रहा। तो ये वाली जो डेफिनेशंस थी वो इनकम्प्लीट होने की वजह से जो है वो नहीं मानी गई। ठीक है, विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे और वाइस थे कहने वाले चेतना का विज्ञान। अब इसको कैसे याद रखोगे, जैसे कहते थे ना सोनू मोनू दो थे भाई, है ना, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। तो ये विलियम दो थे भाई, बहुत ही वाइस थे, ठीक है, बहुत ही वाइस थे, विलियम दो थे भाई, चेतना पे हुई लड़ाई। मतलब कि दोनों ही जुड़वा भाई थे, वाइस थे बहुत, लेकिन एक ही बंदी पसंद आ गई, वो थी चेतना। ठीक है, तो विलियम दो थे भाई, बहुत वाइस थे, लेकिन चेतना पे हुई लड़ाई। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। भाई 19वीं शताब्दी भी निकल गई फिर, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि आउटलाइन साइकोलॉजी जो है वो बुक जो है वो किसने लिखी थी, विलियम मैकडूगल ने लिखी थी। और इन्होंने क्या किया था, चेतना शब्द की इसमें भरसक निंदा की थी। ठीक है, इन्होंने पूरी इसमें आलोचना की थी, क्रिटिसिज्म किया था चेतना वर्ड का। किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था, और आउटलाइन साइकोलॉजी अपनी बुक में किया था। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके, इन्होंने व्यवहार का विज्ञान दिया आगे चल करके। अब देखो, अब आया व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर, जो कि हम अभी तक पढ़ते हैं, ये आया आपका 20वीं सदी में। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने ये कहा कि भाई ना तो मन का विज्ञान है, ना आत्मा का विज्ञान है, ना कुछ और, हम आदमी का बिहेवियर देख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, कि वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, और उसके बिहेवियर के बेसिस पे क्या है, हम उसकी स्टडी कर सकते हैं कि मतलब वो किस तरह का बंदा है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, बिहेवियर में बंदे का सारा कुछ ही आ जाता है, उसका मन भी शामिल हो जाएगा, उसका दिमाग भी शामिल हो जाएगा, और क्योंकि बंदा वही तो बिहेव करता है ना जो उसका मन कर रहा है, उसका दिमाग कहता है। तो सारी चीज़ें, सारे गुण जो थे वो इस डेफिनेशन में अच्छी तरीके से आ गए। सबने कहा चलो ठीक है भाई, ये मान लेंगे कि साइंस जो है वो बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर जो है वो आपकी साइकोलॉजी होती है। अब ये कहने वाले कौन कौन थे, वॉटसन थे, वुडवर्थ थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे और मैकडूगल थे। अब इसको याद करने का क्या करेंगे हम, देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे। पहले वर्ड तो आपको याद रखने पड़ेगा, व से वुडवर्थ और व से व्यवहार आपका। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। अब वुडवर्थ ने क्या किया, वुडवर्थ ने थॉर्नडाइक का मेकअप करके उसकी स्किन की वाट लगा दी। ठीक है, वुडवर्थ ने थॉर्नडाइक का मेकअप करके उसकी स्किन की वाट लगा दी। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, सारे याद हो जाएंगे। वुडवर्थ याद रखना पड़ेगा, व से वुडवर्थ, व से व्यवहारवाद, व्यवहार का विज्ञान। वुडवर्थ ने थॉर्नडाइक का मेकअप करके उसकी स्किन की वाट लगा दी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। कॉपी पेन लेकर बैठो और नोट डाउन कर लो, इनके स्क्रीनशॉट मत लेते रहना खचक खचक करके, ठीक है ना, वो रखे रह जाएंगे पेपर के टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वुडवर्थ ने यही आपकी डेफिनेशन दी फिर कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को भी त्याग दिया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान जो है व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। वुडवर्थ ने ये परिभाषा दी थी फिर। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी साइकोलॉजी की, तो उनको हम देख लेते हैं। कुछ 5-6 है जो मतलब काफ़ी मतलब फेमस है, उनको मैं लेकर आई हूँ, उनको मैं याद करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो क्योंकि आपकी पूछी जाती है ये भी पेपर में। ठीक है, ये रिकॉर्डर इतना परेशान कर रहा है ना, एक तो मैं कुछ दिन अगर 1-2 दिन रिकॉर्डिंग बीच में ना करूँ ना, ये भी मतलब नाराज़ हो जाता है मेरे से। तो इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है वॉटसन की तरफ से आपकी। ठीक है, वॉटसन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, याद कैसे करेंगे इसको, कई बार धनात्मक की जगह यहाँ पे शुद्ध लिखा भी आ जाता है, याद रख लेना इस बात को। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अब आप ये याद रखेंगे कि जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं होता वो अपने धन की वाट लगा देता है। ठीक है, व्यवहार अच्छा नहीं होने की वजह से उसने अपने धन की वाट लगा दी, याद रखेंगे आप इस तरीके से। फिर आती है वॉटसन की एक और परिभाषा। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे कुछ बच्चे दे दो, मैं उनको वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे याद रखोगे कि वॉटसन ने कहा तुम मुझे कुछ बच्चे दे दो, मैं उनकी वाट लगा दूंगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका मैकडूगल। मैकडूगल क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जिस आदमी का आचरण और व्यवहार जो है, ठीक है, जिस आदमी का आचरण और व्यवहार अच्छा होता है उसको कभी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, जिस आदमी का आचरण और व्यवहार अच्छा होगा उसको मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी, वो वैसे ही बहुत सुंदर होगा। ठीक है, ये होममेड ट्रिक्स है सारी की सारी। ठीक है, बैठ के बनाई तुम लोगों के लिए रात को मैंने। क्रो एंड क्रो क्या है आपका, क्रो से याद रखना कि क्रो जो होता है, कौवा जो होता है बहुत कड़वा बोलता है, इतने से याद हो जाएगा सारा। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो आप याद रखेंगे कि जिस इंसान का व्यवहार अच्छा नहीं होता है उसके संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। ठीक है, जिस
आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं होता, उसके संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। तो क्रो एंड क्रो क्या है आपका, कड़वे बोलने से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है आपका बोरिंग। बोरिंग ने क्या परिभाषा दी है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो आप याद रखेंगे कि मानव की प्रकृति ही ऐसी है कि वो हर चीज़ से बड़ी जल्दी बोर हो जाता है। मैं तो अभी बोर हो गया, मैं तो इस चीज़ से बोर हो गया। तो मानव की प्रकृति क्या है, बोर होने की है। तो आपका बोरिंग ने दिया है मानव की प्रकृति का अध्ययन। ठीक है जी, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी याद होगी वीडियो को 2-3 बार देखना, ट्रिक सारी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। विलियम वुंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से 1 नंबर का। ठीक है, विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है भाई, क्योंकि इन्होंने एक महान काम किया था। जर्मनी के लिप्जिंग शहर जो है वहाँ पर इन्होंने 1879 में अपनी प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है वो खोली थी। ठीक है, विलियम वुंड ने क्या किया था, सबसे पहले जर्मनी में लिप्जिंग शहर में इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। भाई प्रयोगशाला खोली है तो इनको एक्सपेरिमेंट का जनक तो कहेंगे ही। ठीक है, तो विलियम वुंड बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए साइकोलॉजी की, अमेरिका में खोली थी स्टैनले हॉल में, और हमारे इंडिया में एन सेन गुप्ता ने 1916 में, कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ों के लिए ट्रिक्स नहीं हुआ करती है। ठीक है, रुडोल्फ गोल्कॉय, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं, इसकी भी ट्रिक बताऊंगी। रुडोल्फ गोल्कॉय क्या है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 ईस्वी में अपनी बुक साइकोलॉजिया में किया था इन्होंने। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। भाई याद कैसे रखोगे, भाई कोई आपको कह दे साइको तो आप क्या कहोगे, बड़ा रूड बंदा है यार, मेरे को साइको कह रहा है। तो तुम सोचो, इसने साइकोलॉजी को मनोविज्ञान का नाम दिया, साइकोलॉजी कहा, तो इसको हम रूड कहेंगे ना। तो इसीलिए रुडोल्फ गोल्काय ने सबसे पहले मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया, रुडोल्फ गोल्काय ने। हम कहेंगे बड़ा रूड बंदा है, मेरे को साइको कह दिया इसने, है ना, साइकोलॉजी नाम दे दिया मुझे। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है जी, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अब आप देखो, जब आप एन आर याद करना शुरू करते हो ना, सबसे पहले आता है ए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या होगा, सबका मतलब कहते हैं ना बाप होगा, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी, जनक कहा जाता है इसको। तो ये सबसे पहले। फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, अब बात कर रहे हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, जिनका नाम है विलियम जेम्स। अब इसको कैसे याद रखोगे, आधुनिक साइकोलॉजी के जनक जो है वो विलियम जेम्स है। तो मैं तो भाई इसको ऐसे याद रख लेती हूँ कि आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं ना, वो अपना घर का दूध दही खाना छोड़ के जैम्स खाना पसंद करते हैं। जैम्स की ऐड भी देखी होगी ना, इतना खाते हैं छोटे बच्चे, पूछो मत बस, है ना। तो इस तरीके से याद रख लेना। अपनी भाषा में कहूँ तो आजकल का टाबर घर को दूध दही छोड़ गए और जैम्स खाना पसंद करे, है ना। तो ये याद रख लेना, जेम्स ने, विलियम जेम्स ने दिया था आपका ये। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, ये भी इन्होंने दी थी आपकी, विलियम जेम्स ने ही। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें आप दोबारा देखना वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक तरीके से आपके, जो कि आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, पता नहीं कितने कितने इफेक्ट लग गया आज इसमें वीडियो में। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, अब देखो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन हो गए आपके, अरस्तु हो गए। लेकिन फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी तो उन्होंने अलग कर दिया, फिलॉसफी से उन्होंने अलग कर दिया साइकोलॉजी को, लेकिन तब भी साइकोलॉजी एजुकेशन में यूज़ नहीं होती थी। साइकोलॉजी को एजुकेशन में यूज करने वाले बंदे कौन थे, यूज़ करने वाले बंदे कौन थे, वो थे आपके थॉर्नडाइक। इसीलिए इनको कहा जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी के पिता। ठीक है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कहते हैं थॉर्नडाइक को। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय अगर पूछ लिया जाए किसको जाता है, तो बिल्कुल अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे, जिन्होंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि आत्मा का विज्ञान है। ये दर्शन शास्त्र से ही सोच आई थी कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है, लेकिन इसको दर्शन शास्त्र से एक तरीके से अलग किया था इन्होंने, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो आपके इस एक वीडियो से बन जाते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था भाई, थैंक यू। अगर डिस्कशन पसंद आया तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, तो यही आज के लिए इतना ही। और ये सभी से आप लोग परिचित होंगे, घूम फिर के आए होंगे, है ना, वो कहते हैं ना, मतलब फिर आगे आया होला। तो लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई कन्फ्यूजन है तब भी शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। रीट, एचटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सबके लिए यूज़फुल है। सब्सक्राइब करके ये बेल वाला आइकन है ना, घंटी, इसको दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। ये बेल घंटी जब आप प्रेस करते हो ना तो ऑल नोटिफिकेशन आता है, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है जी, थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।